नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब कुछ ही दिन बाद रिटायर हो जाएंगे। 17 फरवरी तक का उनका कार्यकाल है और इस कार्यकाल के खत्म होने के ठीक पहले अंतिम चुनाव दिल्ली का जो दिल्ली विधानसभा उसका वो करा रहे हैं। और राजीव कुमार जी का यदि बीते जो 3-4 वर्षों का इतिहास उठा के देखिए, या उनके कामकाज, या उनके जो चुनाव जो उनके सानिध्य में हुए हैं, खासकर हाल में तमाम तमाम उनके जो वो हैं वो चुनाव, उस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे जवाब राजीव कुमार जी से मांगे गए, लेकिन जवाब तो आते नहीं है। चाहे राजनीतिक दल मांगे या फिर पत्रकार बिरादरी उनसे पूछे तो वो पढ़ते हैं, शायरी करते हैं और कहते हैं कि लोगों का काम है कहना, और सोशल मीडिया के तो वो बेहद खिलाफ हैं। अभी हाल ही में जब दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंपोजियम हुआ था तो उन्होंने ये भी कहा कि ये तो जो है प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये प्रदूषण फैला रहा है। खैर, वो अपनी जगह है। कौन प्रदूषण फैला रहा है ये देश जानता है, किसके द्वारा जो है पूरी व्यवस्थाओं को, या जो ये चुनाव आयोग की एक महत्ता रही है, चुनाव आयोग का एक दौर रहा है, चुनाव आयोग की जो गरिमा है उसे किसने तार तार किया है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। और अभी जो शह और मात का खेल है राजनीतिक दलों और राजीव कुमार साहब, खासकर जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि राजीव कुमार जी को तो बार बार ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, मोदी के तोते हैं। संवैधानिक संस्था जो हो गई हैं उसमें साफ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खेल रहा है केंद्र की सरकार के हाथों में और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन अभी जब दिल्ली का दंगल चल रहा है, अब कुछ ही दिन शेष हैं वहाँ वोटिंग होने में। 5 फरवरी को वोट पड़ने हैं और 8 फरवरी को नतीजे हैं। उसके पहले भी अभी जो कुछ हो रहा है, राजीव कुमार जी जितना कोशिश करते हैं कि वो सरकार का साथ दे दें, और जितना वो ये कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो कदम हैं उसे यही कहा जाता है, यही माना जाता है, आरोप आक्षेप लगते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, 4 PM नहीं कह रहा, ये जो विरोधी दल हैं, जो गैर भाजपा शासित या जो एनडीए के धड़े हैं, उनसे इतर राजनीतिक दल हैं, वो तो बार बार यही आरोप, यही आक्षेप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब पर लगाते हैं। अभी बड़ी, जैसे मैंने कहा, रोचक एक रण जो दिल्ली का सजा है, वहाँ जंग चल रही है तमाम दलों में, और आमने सामने यदि कोई है बहुत तीखे अंदाज में, तो वो आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जमकर द्वंद्व है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। और इन सब के बीच जो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें यह माना जाता है कि वो तो पॉकेट एडिशन है या छोटा रिचार्ज है, मोदी जी बड़ा रिचार्ज, या वो उसके इस मामलों के बड़े प्लेयर हैं तो ये छोटे प्लेयर हैं, वो बड़े मियाँ तो ये छोटे मियाँ। लेकिन अभी ये है कि छोटे मियाँ सुभान अल्लाह बने हुए हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवा दी हैं। इस बार भी बहुत कोशिश हो रही है, और अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिस पर उंगलियां उठ रही हैं, जिसको फिर कटघरे में आप भी खड़ा कर रहे हैं, आरोप आक्षेप जो अन्य राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी से इतर दल हैं, वो या इस धड़े से अलग दल हैं एनडीए के, वो लगा रहे हैं तमाम आरोप राजीव कुमार साहब पे। और अभी एक बहुत ऐसी जंग छिड़ी हुई है दिल्ली में, जिसमें बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे आरोप इलेक्शन कमीशन पर हैं। और अब ये हुआ है कि जब अरविंद केजरीवाल ने वो यमुना के पानी को जहरीला बता दिया है, तो पिल पड़े हैं सबके सब। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब को देखा होगा आपने कि कैसे उन्होंने वहाँ जहाँ हरियाणा का जो दिल्ली बॉर्डर है, पानी पीते हैं और थूक देते हैं, वो दृश्य जारी किया अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की ओर से। वो पूरा का पूरा दृश्य जारी किया गया, देश ने देखा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कहीं छटपटाहट दिखी, उन्होंने भाषण में अपने कहा दिल्ली के चुनाव के प्रचार के दौरान कि वो पानी तो पूरी दिल्ली पीती है, वो पानी तो मैं स्वयं पीता हूँ। और फिर पलटवार हुआ। पलटवार ये हुआ आप पार्टी की ओर से कि यदि हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ जो दिल्ली में जो 7 एक उसका जो लेवल हो रहा है अमोनिया का, जो उसमें प्रभाव है, वहाँ वाला पानी पी के दिखाएं तो राजनीति छोड़ दी जाएगी। चल रहा है। और इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सवाल जवाब कर रहा है। अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से
जबकि होता ये रहा है कि पूछा उनसे जाता रहा है कि आप इन सवालों के जवाब दीजिए, ये सवाल हमारे हैं, चाहे वो कांग्रेस के सवाल हो उनके जवाब नहीं आए, और दलों के जो रहा वो उनके सवाल रहे वो उनका जवाब नहीं आया, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं मिले। अब जो राजीव कुमार साहब हैं वो आप पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं और वो नोटिस भी दे रहे हैं, नोटिस का जवाब भी जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक सिलसिलेवार नोटिस का जवाब दे दिया। उधर वहाँ सोनीपत में तो अदालत में मामला चला गया है। बीजेपी इतनी कहीं बिलबिलाई हुई है कि उसने वहाँ भी एक कर दिया गया है वाद दायर, 17 फरवरी को वहाँ हाजिर होना है। चल रहा है शह और मात का खेल, और शह और मात के खेल के बीच राजीव कुमार जी ने जो कदम उठाया तो उसे लेकर आपने भी जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की हुई है। और अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह दिया है कि सीधे चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं जो राजीव कुमार साहब हैं या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐसे अफसरान हैं। संकेतों में कहा, कुछ खुलेआम कहा, कुछ सीधे सीधे। जो अरविंद केजरीवाल से जीतना बड़ा कठिन है, वो बहुत सोच समझकर, बहुत कैलकुलेशन के साथ में सारी चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा दिल्ली में वो तो वक्त बताएगा। 8 फरवरी को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब सब कुछ सामने आएगा कि किसकी दाल गली है किसकी नहीं गली है। लेकिन हाँ, ये जो मामला है, चाहे वो यमुना के पानी वाला जहर मिला पानी की बात हो, इसमें प्रधानमंत्री जी भी उद्वेलित हैं, उनका कुनबा भी एक छटपटाया हुआ है, अलग अलग आरोप के बाद प्रत्यारोप हुए हैं, वार के बाद पलटवार हुआ है। और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, राजीव कुमार जी को लेकर आप पार्टी क्या कह रही है, कैसे उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है, कैसे उनके जो कदम है उनकी धुलाई कर रही है, सुनिए आप, फिर मैं करूंगा आगे की बात। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को। आप सोचिए, जब भी कोई शिकायत आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करती है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ करती है, उस पर चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। हमने बार बार प्रूफ दिया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर, खास करके नई दिल्ली विधानसभा की बात कर लीजिए, शाहदरा की बात कर लीजिए, अलग अलग विधानसभाओं में कैसे वोट बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग शांत रहा। हमने प्रूफ दिया कि किस तरीके से कैमरा लेके परवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा के अंदर घूम घूम कर जूते बांट रहा है, साल बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, उस पर चुनाव आयोग शांत रहता है। हमने दिया प्रूफ 1100 रुपए खुलेआम परवेश वर्मा बांट रहा था, उस पर भी चुनाव आयोग शांत रहता है। तो दरअसल चुनाव आयोग को अब ये बात कह देनी चाहिए कि हाँ, वो आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब बड़े बड़े मंचों से मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो चुनाव आयोग चुप रहता है। नरेंद्र मोदी जी जब बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि आपकी मंगलसूत्र आपका चोरी हो जाएगा, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, तो उस पर चुनाव आयोग कोई प्रूफ नहीं मांगता। तो आज मुझे लगता है कि ये बात साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिल्ली के अंदर खास करके चुनाव आयोग इस तरीके का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हक अधिकार के लिए, चाहे उनके शिक्षा से जुड़ा मसला हो, चाहे पानी का जुड़ा मसला हो, वो लड़ते रहेंगे और निश्चित तौर पर चौथी बार 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आपने सुन लिया, ये जो आप पार्टी के प्रवक्ता आड़े हाथों रहते कह रहे थे कि जब जूते बटते हैं खुलेआम, पैसे बटते हैं खुलेआम, और भी जब जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन होते हैं तब तो नहीं राजीव कुमार जी एक्शन में आते, नहीं पूछते सवाल। जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है, मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार एनडीए की, उनका कोई शख्स फंस जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, क्योंकि प्रवेश शर्मा पर आरोप लगा रहे थे वो कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है अभी दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए, क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। और देखा है हम लोगों ने, महाराष्ट्र में तो ध्यान होगा विनोद तावड़े वाला मामला, कैसे नोट पकड़े गए थे और फिर क्या कुछ हुआ था, कितना बड़ा एक वो खेप थी नोटों की, फिर उसको कैसे बदला गया था, क्या कुछ हुआ था। तो ये सब कुछ चला। और राजीव कुमार जाते जाते, उनका जो रिटायरमेंट करीब है, उसके पहले जो कदम उठा रहे हैं, तो साफ दिखता है कि वो कदम फिलहाल तो उनके उठाए हुए कदम उन्हीं के गले पड़ रहे हैं, उनकी मजम्मत हो रही है और छोटी मोटी नहीं, जोरदार मजम्मत की जा रही है, जमकर उन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है। और अब देखिए कि ये जो नतीजे तो जो आएंगे सुनाएंगे सामने होगा, क्योंकि पूरे के पूरा कुनबा पिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अनुषांगिक संगठन कहा जाता है। एलजी बिलबिलाए हुए हैं, एलजी कहीं फड़फड़ाए हुए हैं, वो कहीं नोटिस जारी कर रहे हैं, वो सवाल के जवाब मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि
एक चुनाव नहीं चल रहा है। अजब सी गजब सी बात है जो ये अभी आप पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से कर रहे थे कि तमाशा हो रहा है, उनका जो भाव है वो यही कह रहा है कि चुनाव आयोग ना हुआ, तमाशा हो गया, अफसर ना हुए, वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की एक विंग हो गई, उसी अंदाज में काम करी। तो फैसला तो खैर वोटर करेंगे दिल्ली के, और देश तो देख ही रहा है, कर ही रहा है। जो फैसला है 303 से 240 पर लाकर रोका था, तो वो भी कहीं एक चिंता तो है, एक जो मुश्किलें पैदा हुई हैं उसके बाद से, तो वो तो बनी हुई हैं। क्या कुछ आगे होगा वो सामने आएगा देश के। लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है अभी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब, ऐसा लग रहा है कि वो खुजा के खता कर रहे हैं। देखिए जो और आगे सब कुछ निकल कर आएगा इस पूरे घटनाक्रम में, उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, 4 PM पे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मसले, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है अंत में कि ये सब कुछ हो रहा है जो, इस पर आप भी अपनी टिप्पणी, अपनी राय हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और ये खबर अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाया हो तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।